बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी काव्य से प्रथम पाठ पद्य पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ पाठ का नाम है पद्य। याद रखिएगा, इसके रचयिता हैं सूरदास। तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब जानिए प्रसंग। इन पद्यांश में इसका भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रसंग है कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना किए हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना किए हैं। यह आपका प्रसंग हो गया। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं बहुत ही सरल तरीके से। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, बंदो का मतलब वंदना करना, हरि का मतलब ईश्वर, तो यहाँ पे श्री कृष्ण। सूरदास जी इस श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा, जाकी मतलब जिनके, कृपा का मतलब कृपा से, जिनकी कृपा से पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरी का मतलब पर्वत, लंघे का मतलब लांघना, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो अर्थात बहरा, सुने का मतलब सुनना, बहरा सुनने लगता है। गूंगा पुनः बोलने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग का मतलब दरिद्र, चले सिर छत्र धराए, और रंक भी गरीब भी राजा की भांति सिर पर छत्र धराए, छत्र धारण कर लेता है। और रंक भी दरिद्र भी राजा की भांति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी स्वामी करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के पाई चरणों की बार बार वंदना करते हैं। सूरदास जी करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अब अगला पद्यांश देखिए। संदर्भ वही होगा, पाठ का नाम पद्य और कवि का नाम सूरदास। इसका प्रसंग है दूसरे का कि सूरदास जी ने इस पद्यांश में निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए साकार ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण की आराधना को ही श्रेष्ठ बताए हैं। और देखिए क्या कहते हैं। अभिगत गति अर्थात निराकार ब्रह्म के गति के विषय में कछु कहत नावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फलों के रस का अतरंगत ही भावे, भीतर ही भीतर आनंद लेता है। जैसे गूंगा मीठे फलों के रस का आनंद भीतर ही भीतर लेता है। परम स्वाद परंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में नहीं कर पाता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का आनंद भीतर ही भीतर लेता है, किंतु उसके स्वाद का वर्णन शब्दों में नहीं कर पाता है। निरंतर अमित तो उपजावे, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के भक्ति के आनंद को भी निरंतर भीतर ही भीतर अनुभव किया जा सकता है, उपजाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आगे देखिए। मन वाणी को, क्योंकि निराकार ब्रह्म मन और वाणी अगम अगोचर, अगम मतलब पहुँच, अगम अगोचर यानी जो इंद्रियों से के पहुँच से दूर हो। निराकार ब्रह्म भी मन और वाणी इंद्रियों के पहुँच से दूर हैं। सो जाने जो पावे, फिर उन्हें कैसे जाना जा सकता है। आगे देखिए। रूप रेख गुण जाति जुक्ति, रूप का मतलब रूप, रेख का मतलब रेखा, गुण का मतलब गुण, जाति का मतलब जाति, जुक्ति का मतलब विशेषता। न तो निराकार ब्रह्म का कोई रूप है, रेखा है, गुण है, जाति है, विशेषता है। निरालंब बिना आलम्ब अर्थात आधार के, निरालंब बिना आधार के कित धावे, उन्हें प्राप्त करने के लिए किधर दौड़ा जाए। सब विधि, इसलिए सूरदास जी सभी प्रकार से
अगम विचारहीन निराकार ब्रह्म को अपने से दूर मानकर, अपनी इंद्रियों के पहुँच से दूर मानकर ताते सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी उनके पदों को, उनके गुणों को अपने पद में गाए हैं। आगे देखिए, इस पद्यांश में संदर्भ तो वही होगा और प्रसंग है कि इस पद्यांश में बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है कि किलकत कान्हा, किलकत अर्थात जो बच्चों की किलकारियाँ होती हैं, कान्हा मतलब श्री कृष्ण, किलकत कान्हा, बालक श्री कृष्ण किलकारी करते हुए घुटरूनी आवत घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक, मणिमय का मतलब मणि, कनक का मतलब स्वर्ण, नंद के आंगन, मणि और स्वर्ण से बने हुए नंद के आंगन में बिंब पकिरबो को धावत, बिंब, बिंब का मतलब परछाई, पकिरबो पकड़ने के लिए, धावत दौड़ते हैं। फिर से एक बार पुनः ये दोनों पंक्तियों को समझिएगा कि बालक श्री कृष्ण किलकारियाँ करते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं और मणि स्वर्ण से बने हुए नंद के आंगन में पड़ने वाली अपनी बिंब छाया को पकिरबो पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। समझ गए होंगे। कबहू कभी निरखी देखते हैं हरि श्री कृष्ण आपू अपने छाह को, छाया को, परछाई को। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, कर अर्थात हाथ, सो से पकड़न चाहत, और कभी अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी, जब श्री कृष्ण किलकी अर्थात किलकारियाँ करते हुए हंसते हैं, जब श्री कृष्ण किलकारियाँ करते हुए हंसते हैं, बालक श्री कृष्ण की बात हो रही है। राजत द्वेदतिया अर्थात सामने की दोनों दांत, जब श्री कृष्ण किलकारियाँ करते हुए हंसते हैं तो उनके सामने की दोनों दांत राजत शोभित होती है। पुनि पुनि, जिसे बार बार तिही अवगाहत, वह पकड़ने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आगे देखिए, कनक भूमि पर अर्थात स्वर्ण, कनक का मतलब स्वर्ण, भूमि पर, कर का मतलब हाथ, पग का मतलब पैर, छाया का मतलब छाया। स्वर्ण भूमि पर पड़ने वाली बालक श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजती इतनी सुंदर लगती है कि इसकी उपमा या इसकी तुलना ऐसी प्रतीत होती है। करी करती प्रतिपद, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, मानो प्रत्येक मड़ियों में वसुधा पृथ्वी ने उन्हें बैठने के लिए कमल बैठ की साजती कमल रूपी आसन सजा दी हो। एक बार और समझ लीजिए कि स्वर्ण भूमि पर पड़ने वाले श्री कृष्ण और के हाथ और पैर की छाया इतनी शोभित होती है मानो प्रत्येक मड़ियों में पृथ्वी ने उन्हें बैठने के लिए कमल रूपी बैठ की सजा दी हो। आगे देखिए बच्चों, बाल दशा, बालक श्री कृष्ण के इस बाल लीला को देखकर सुख प्रसन्न यशोदा, बालक श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर प्रसन्न माँ यशोदा पुनि पुनि बार बार नंद बुलावती, नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरे ले ढाकी सूर्य के प्रभु को, अचरा तरे ले ढाकी सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, और आंचल तले श्री कृष्ण को ढककर दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, बालक श्री कृष्ण के इस बाल लीला को देखकर माँ यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल तले श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। दोस्तों ये तीसरा हो गया, ये दूसरा ही तीसरा थोड़ी कठिन आपको लग रही होगी, मैं जान रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, इस पद्यांश में बालक श्री कृष्ण का माँ यशोदा द्वारा किया जा रहा हट का बहुत ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है। देखिए इस पद्यांश में बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या हट करते हैं। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपने सब गाय, सभी गाय को चरे हूँ चराऊँगा। बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मैं अपनी सब गाय चरे हूँ कि मैं अपने सभी गायों को चराऊँगा। प्रातः होते ही बल के संग जय हूँ, बलराम के साथ मैं वन में जाऊँगा। तेरे कहने पर भी न रहूँ,
नहीं रुकूंगा। एक बार पुनः समझ लीजिए। बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि माँ, मैं अपने सभी गायों को चराऊंगा, प्रातः होते ही बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल ग्वाले बाल गायनी भीतर, बाल ग्वालों गाय के साथ रहते हुए नेकहू डर नहीं लागत। नेकहू मतलब तनिक भी डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के साथ रहते हुए, बाल ग्वाले और गायों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आजू न सो नंद दुहाई, आजू न सो यानी आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई नंद जी की सौगंध खाकर कहता हूँ। मैं आज नहीं सोऊंगा, नंद जी की सौगंध खाकर कहता हूँ। रैनी रहूँगे जागत, रैनी मतलब रात, सारी रात जागता रहूँगा। आगे देखिए बच्चों, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और सभी ग्वाले गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहूं और मैं घर पर बैठा रहूं। बालक श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर माँ यशोदा उन्हें भरोसा देते हुए कहती हैं कि सूरश्याम तुम सोई रहो, कि बालक श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ। प्रातः जान मैं देहूँ, प्रातः मतलब सुबह, कि मैं प्रातः ही तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। दोस्तों अब नेक्स्ट है, इस पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मया हो न चरे हो गाय, कि माँ मया हो न चरे हो नहीं चराऊँगा, गाय मतलब गाय, कि माँ अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल सभी ग्वाले घिरावत मोसो, घिरावत मतलब घिरवाना, मोसो मतलब मुझसे, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाले मुझसे ही गाय को घिराते हैं। मेरे पाँव पिराई, जिससे मेरे पाँव पिराई दुखने लगते हैं। जो न पत्याही, पत्याही का मतलब विश्वास करना, जो न पत्याही, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता बलदाऊ ही, तो बलराम से अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध देकर पूछ सकती हो। यदि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम बलराम से अपनी सौगंध देकर पूछ सकती हो। यह सुनी माई यशोदा, बालक श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर माई यशोदा, माँ यशोदा ग्वालनी ग्वालों को गारी देती रिसाई, क्रोध से गालियाँ देते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं देखिए, कि मैं पठौती अपने लड़का को, कि मैं अपने पुत्र को, लड़का को पठौती इसलिए भेज देती हूँ, कि मैं अपने पुत्र को इसलिए भेज देती हूँ वन में, कि आवे मन बहराई, कि वह मन बहलाकर आवे, आ जाएगा। सूरश्याम मेरो अति बालक, बालक श्री कृष्ण तो मेरा भी अति बालक छोटा है, श्री कृष्ण तो मेरा भी छोटा बालक है। मारत ताही रिंगाई, रिंगाई मतलब दौड़ाना, रेंगा कर, और ये दुष्ट ग्वाले इससे रेंगा रेंगा कर दौड़ा दौड़ा कर थका देंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम को देखकर गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं, और एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, यानी इन पंक्तियों में प्रसंग हो जाएगा कि गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। देखिए एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि सखी री, हे सखी मुरली लीजिए चोरी, चलो मुरली को चुरा लेते हैं। हे सखी चलो मुरली को चुरा लेते हैं। जिसने गोपाल श्री कृष्ण को किन्हें अपने वश में कर लिया है, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति का मतलब प्रेम, सबनी की तोरी, सबनी सभी की, तोरी का मतलब तोड़ना, और हम सभी के प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसी बासर, घर भीतर, यह मुरली श्री कृष्ण के साथ घर के भीतर बाहर, निसी बासर रात में दिन में, धरत न कभू छोरी, श्री कृष्ण कभी भी इसे छोड़ते नहीं हैं। श्री कृष्ण इस मुरली को घर के, पुनः समझ लीजिए कि श्री कृष्ण इस मुरली को घर के भीतर बाहर, रात में दिन में कभी भी छोड़ते नहीं हैं, अपने से दूर नहीं रखते हैं।
कभू कर, कर का मतलब हाथ, श्री कृष्ण इस मुरली को कभी हाथों में लेकर, कभू अधरिन, अधर, अधर का मतलब होठ, कभी होठों से लगाकर, कटी, कटी का मतलब कमर, कभू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोसकर रखते हैं। पुनः समझिए कि श्री कृष्ण इस मुरली को कभी हाथों में लेकर, कभी होठों से लगाकर और कभी कमर में खोसकर रखते हैं। आगे देखिए, ना जाने कछु मेली मोहनी, ना जाने मेली मोहनी कछु, ना जाने कौन सा मोहनी मंत्र इस मुरली ने श्री कृष्ण पर फेंक दिया है, डाल दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण का अंग अंग अर्थात संपूर्ण शरीर मुरली की ओर आकर्षित हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सजनी का मतलब सखी, और हे सखी सूरदास प्रभु यानी सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, हे सखी श्री कृष्ण का मन भी बंध्यो राग की डोरी, मुरली के प्रेम राग की डोर से बंध गया है। दोस्तों ये पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में इसका पूरा वीडियो उपलब्ध आपको करा देंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।